प्रेम पत्र राधा स्वामी तीसरा भाग सिलसिला वचन पहला। जितने में कि इस जीव का गुजारा औसत दर्जे पर अपनी हैसियत के मुआफिक बखूबी होवे, उस कदर चाह उठानी और उसके निमित्त मौज के आसरे जतन करने में कोई नुकसान नहीं होगा, पर उसमें इस कदर एहतियात जरूर है कि अपने मतलब के पूरा करने के वास्ते किसी को नुकसान पहुंचाना या उसकी हक तलफी करना नहीं चाहिए। और इस कदर सामान की प्राप्ति के वास्ते राधा स्वामी दयाल के चरणों में जब तक प्रार्थना करने में भी दोष नहीं, जैसा कि इस कड़ी में कहा है, मालिक एता मांग हूं जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। और मालूम होवे कि राधा स्वामी मत के सत्संगी को ये भी हुक्म है कि जिस कदर आमदनी उसकी होवे उसमें से 10वां अंश यानी 10वां हिस्सा मालिक के नाम पर निकाले और उसको वास्ते खर्च खैरात और परमार्थी कामों के अलहदा रखे। और जो इस कदर आमदनी न होवे कि 10वां हिस्सा आसानी से निकाल सके, तो 16वां हिस्सा यानी फी रुपया 1 आना जरूर मालिक के नाम का अलहदा करे और परमार्थी कामों में खर्च करता रहे। इसमें उसकी कमाई सफल होगी और जो धन के बाद निकालने परमार्थी हिस्से के वास्ते उसके घर के खर्च के बचेगा, वो शुद्ध हो जाएगा और परमार्थी खर्च के निभाने में उसको आसानी रहेगी। और जब फुर्सत और मौका पाकर वास्ते दर्शन या सत्संग के सफर करना पड़े, तो सफर खर्च भी इसी यानी परमार्थी रुपए में से दे सकता है। जो कोई सत्संगी सच्चे मन से कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की शरण लेवेगा और अपने परमार्थी और स्वार्थी कामों को उनकी मौज और दया के आश्रय करेगा और जो जुगत अभ्यास की उसको बताई गई है, जैसे भजन और स्वरूप का ध्यान और नाम का स्मरण और पोथी का पाठ और सत्संग वगैरह, नेम से 2 बार 3 बार या 4 बार थोड़ा बहुत विरह और प्रेम मंग लेकर रोजमर्रा बिला नागा अपनी फुर्सत के मुआफिक करेगा और ऊपर के लिखे हुए कायदे और एहतियात के साथ अपनी रहनी दुरुस्त करेगा और संसारी व्यवहार और अपने उद्यम के कारोबार में जहां तक बने सचोटी के साथ बर्ताव करेगा और फिजूल वक्त संसारियों के संग फिजूल बातचीत में खर्च नहीं करेगा, तो राधा स्वामी दयाल सब तरह से उसकी रक्षा और सहायता अपनी दया से करेंगे और अभ्यास में भी उसको थोड़ा बहुत रस देते जावेंगे और दिन दिन उसकी प्रीत और प्रतीत अपने चरणों में और विरह और उमंग अभ्यास और भक्ति के व्यवहार में बढ़ाते जावेंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन उसको माया के घेर से निकालकर निज धाम में पहुंचावेंगे, जैसा कि उनके हुक्म से जो कि इन कड़ियों में लिखा है जाहिर है। वो तो रूप दिखाकर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा, तुम्हारी चिंता मैं मन धारी, तुम अचिंत्य धरो प्यारा, संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति और प्रतीत संवारा, यह करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं धुर दरबारा। राधा स्वामी कहत सुनाई जब जब जैसी मौज बिचारा। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने फरमाया है कि जो जीव को सच्ची दीनता उनके चरणों में आ जावे और वो उनकी शरण दृढ़ करे, यानी उनकी पनाह और ओट में कार्रवाई परमार्थ की शुरू करे, तो उसका मन किसी कदर चंचल भी रहे
और अभ्यास भी जैसा चाहिए पूरा पूरा न बन आवे तो भी राधा स्वामी दयाल अपनी दया से उसका बेड़ा पार करेंगे। यानी अपना बल देकर उससे जो करनी जरूर और मुनासिब होगी देर अबेर आप करा लेंगे और उसका कार्य जैसा मुनासिब होगा आप बनावेंगे। दीनता से मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आदाब बजा लावे, बल्कि इसके अर्थ ये हैं कि सच्ची गरजमंदी वास्ते अपने जीव के कल्याण के और नरकों और दुखों से बचाव के लिए राधा स्वामी दयाल के चरणों में लेकर भक्ति करे। और गरजमंदी का स्वरूप ये है कि जैसे बीमार डॉक्टर या हकीम की तवज्जो और दवा का मोहताज है और नौकरी का चाहने वाला हाकिम की मेहरबानी और तवज्जो का, और निर्धन वक्त भारी जरूरत के धन के लिए साहूकार का। अब जीवों को समझना चाहिए कि किस कदर भारी दया कुल मालिक ने उनके ऊपर इस वक्त में फरमाई है कि निहायत सहज तौर से उनके उद्धार का रास्ता जारी किया है और बगैर अलहदा करने घर बार और रोजगार से उनको परम पद बख्शिश करता है। पर शर्त यह है कि वे सच्ची चाह लेकर जिस कदर बन सके थोड़ा बहुत अभ्यास संतों की युक्ति का दुरुस्ती के साथ करें और अपना व्यवहार संसार में और अपनी रहनी परमार्थ में मुआफिक उन कायदों के जिनका जिक्र ऊपर लिखा गया है दुरुस्त करें और चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाते रहें। ऐसे जीवों का स्वार्थ और परमार्थ यानी दुनिया और दीन राधा स्वामी दयाल अपनी मेहर और दया से आप संवारेंगे। यानी दुनिया में भी उनकी संभाल और रक्षा फरमावेंगे और जो कुछ सामान उसका मुनासिब है बख्शेंगे और परमार्थ में अपने चरणों की प्रीत और प्रतीत का दान देकर उसको बढ़ाते रहेंगे। और ऐसी दया उन जीवों के संग रहेगी कि संसार के भोगों की गिरफ्तारी और बंधन नहीं होगा और मन और सूरत उनके दिन दिन निर्मल होकर चरणों में लौलीन रहेंगे और अंत को चरणों में बासा देवेंगे और बिना उनकी मांग के अपनी तरफ से परमार्थ की करनी जिसमें उनके जीव का कार्य पूरा बन जावे अपनी दया का बल देकर उनसे करा लेवेंगे जैसा कि इन कड़ियों में हुक्म है। अन्न धन और संतान भोगरस जगत भोग और मिला जोगरस पर कृपा सदगुरु अस रहे मोहन व्यापे जग ने फसई रहे सुरत निर्मल गुरु साथा शब्द मिले रहे चरणन माथा अपनी दया से गुरु दियो दाना सेवक तो कुछ मांग न जाना नाम अनाम पदार्थ न्यारा सो सदगुरु दीना कर प्यारा। अब ख्याल करो कि किस कदर भारी दया जीवों पर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने फरमाई है और किस कदर आसान युक्ति कि जो लड़का जवान और बूढ़ा और औरत और मर्द सहज जिसका अभ्यास कर सकते हैं जारी फरमाई। सिर्फ सच्ची लगन यानी सच्चा शौक और प्रेम राधा स्वामी दयाल के चरणों में दरकार है। उसी की दिन दिन तरक्की होती रहेगी और उसी से एक दिन पूरा कार्य बन जाएगा। और जो जीव के थोड़ा बहुत शौक लेकर उनके सत्संग में आवेगा उसको ऐसी लगन वे अपनी दया से आप बख्शेंगे और थोड़ी बहुत करनी कराकर उसको आप बढ़ाते जावेंगे और एक दिन कुल मालिक यानी अपने धाम में पहुंचा देंगे और दुनिया की भी सब कैफियत दिखला देंगे। इस भारी दया का शुक्राना कौन अदा कर सकता है, क्योंकि पिछले वक्तों में बसवब जारी होने अष्टांग योग यानी प्राणायाम के जो कि गृहस्थी से और खासकर औरतों से मुतलक नहीं बन सकता और व्रतों से भी
जिसका दृष्टि से बन पड़ना मुश्किल है, किसी गृहस्थी जीव का उद्धार नहीं हुआ और विरक्त भी थक कर रह गए और अब दोनों का सहज में कारज बनना मुमकिन है। जो वे राधा स्वामी दयाल की शरण में आ जावें और थोड़े बहुत शौक और प्रेम के साथ जैसा तैसा उनकी जुगत के मुआफिक अभ्यास शुरू कर देवें। जो कुछ के ऊपर लिखा गया वो आम सत्संगियों के वास्ते है, लेकिन जो कोई सत्संगी के तेज शौक वाला है और सच्चे हृदय से चाहता कि इसी जन्म में उसको जलवा सच्चे मालिक के दर्शन का नजर आवे और जल्द उसके जीव का पूरा उद्धार हो जावे, उसको चाहिए कि संसार और उसके भोगों से सच्ची नफरत यानी उदासीनता लावे और तन मन और इंद्रिय और धन और संतान में आसक्ति कम करे और जगत के पदार्थों की चाह दूर करे और सद्गुरु और राधा स्वामी दयाल के चरणों में गहरी प्रीत और प्रतीत करे और जो जुगत के बतलाई जावे उसको प्रेम और उमंग के साथ कमावे, तो सद्गुरु राधा स्वामी दयाल उसको प्रेम की दात देकर और उसको दिन दिन बढ़ाकर जल्द अपने चरणों में खींचेंगे और दिन दिन सहारा देकर एक दिन अपने दर्शनों का परम आनंद बख्शेंगे। मालूम होवे कि राधा स्वामी मत में मुख्यतः 3 बातों की है। पहले पूरे सद्गुरु, दूसरे शब्द यानी ध्वन्यात्मक नाम और तीसरे सत्संग अंतर और बाहर का, यानी बाहर से सद्गुरु और उनकी वाणी और प्रेमी जन का संग और अंतर में शब्द का संग। बगैर प्राप्ति सद्गुरु के कुछ काम नहीं बन सकता, क्योंकि सच्ची लगन और सच्चा प्रेम बगैर उनके संग और उनकी मदद के कभी हासिल नहीं हो सकता और न शब्द का भेद और किसी से मिल सकता है। उनके संग स्थूल बंधन जगत के और कर्म काटे जावेंगे और संशय और भ्रम दूर होवेंगे और नाकिस कर्म और कुसंग से बचाव होगा और अंतर में शब्द यानी नाम के अभ्यास से जीने कर्म और बंधन चित्त के काटे जावेंगे और दिन दिन घाट बदलता जावेगा, यानी मन और सूरत ऊंचे की तरफ चढ़ते जावेंगे और रस और आनंद पाकर प्रीत और प्रतीत बढ़ती जावेगी और दिन दिन अभ्यास में तरक्की होकर एक दिन पूरा काम बन जाएगा।